क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जहां भी जाते हैं वहां सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं। कोई नया माहौल हो, अनजाने लोग हों, लेकिन फिर भी वो आत्मविश्वास से भरे रहते हैं, सबसे बातें करते हैं और जल्दी ही सबके फेवरेट बन जाते हैं। अब सोचिए, दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सही बात कहना चाहते हैं लेकिन शब्द गले में अटक जाते हैं। कभी मजाक उड़ने का डर, कभी रिजेक्शन का डर और कभी बस ये सोच कि लोग क्या कहेंगे। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? सच्चाई ये है कि जीवन में सफलता केवल आपकी पढ़ाई, डिग्री या स्किल से नहीं मिलती, बल्कि ये तय करता है कि आप लोगों से कैसे जुड़ते हैं, कैसे बोलते हैं और कैसे अपने रिश्ते बनाते हैं। एक सर्वे कहता है कि किसी भी करियर की सफलता का 85% हिस्सा आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पर निर्भर करता है। तो अगर आप लोगों से जुड़ने में अच्छे नहीं हैं, तो आप अपनी असली क्षमता का केवल 15% ही इस्तेमाल कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये सीखा जा सकता है? क्या कोई इंट्रोवर्ट इंसान भी फियरलेस कम्युनिकेटर बन सकता है? क्या आप भी वो इंसान बन सकते हैं जिसकी बातें सबको याद रहें? जवाब है हाँ, और इसी का रास्ता हमें दिखाते हैं डैनियल वेंडलर अपनी शानदार किताब इम्प्रूव योर सोशल स्किल्स में। लेकिन दोस्तों, ये कोई ड्राई थ्योरी नहीं है। डैनियल वेंडलर खुद सोशली ऑकवर्ड थे। उन्हें लोगों से जुड़ने में बहुत मुश्किल होती थी, लेकिन उन्होंने सोशल स्किल्स को स्टेप बाय स्टेप सीखा, प्रैक्टिस किया और आज वो एक्सपर्ट है। मतलब अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे लोगों से पहली बार मिलते समय क्या कहना चाहिए, बातचीत को इंटरेस्टिंग कैसे बनाएं और सबसे जरूरी, डर और हेजिटेशन को कैसे तोड़ा जाए। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो मैं वादा करता हूं कि आपकी सोच बदल जाएगी। आप समझेंगे कि सोशल स्किल्स कोई टैलेंट नहीं बल्कि एक स्किल है और हर स्किल की तरह इसे भी कोई भी सीख सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर, जहां आप सीखेंगे लोगों से जुड़ने की सच्ची ताकत। दोस्तों, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि सोशल स्किल्स इतनी महत्वपूर्ण क्यों हैं। सोचिए, अगर आप सबसे अच्छे इंजीनियर हो लेकिन इंटरव्यू में अपने आइडिया ही समझा ना पाओ तो आपकी नॉलेज किस काम आएगी? अगर आप सबसे मेहनती हो लेकिन बॉस या क्लाइंट को इम्प्रेस ना कर पाओ तो आपको वो मौका ही नहीं मिलेगा जिसके आप हकदार हो। यहाँ तक कि पर्सनल लाइफ में भी रिश्ते तभी बनते हैं जब हम सही तरीके से संवाद कर पाते हैं। डैनियल वेंडलर कहते हैं, द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वालिटी ऑफ योर रिलेशनशिप्स। यानी आपकी जिंदगी उतनी ही समृद्ध होगी जितने अच्छे रिश्ते आप बना पाते हैं। अब सोचिए, कितनी बार आपने एक सुनहरा मौका खो दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि आप सही शब्द नहीं ढूंढ पाए, या फिर आपने कोई नेटवर्किंग इवेंट अटेंड किया लेकिन आप कोने में चुपचाप खड़े रहे जबकि बाकी लोग कनेक्शन बना रहे थे। इंटेंसिटी राइज, यही फर्क पैदा करती हैं सोशल स्किल्स। ये आपके कॉन्फिडेंस को अनलॉक करती हैं और दुनिया के सामने आपके असली पोटेंशियल को दिखाती हैं। इसलिए अगर आप सोचते हैं कि अच्छी कम्युनिकेशन तो नेचुरल होती है, ये मैं नहीं सीख सकता, तो ये बिल्कुल गलत है। डैनियल खुद एग्जाम्पल हैं। वो इंट्रोवर्ट थे, ऑकवर्ड थे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप उन्होंने हर स्किल सीखी और आज वो एक्सपर्ट हैं। मतलब ये स्किल्स आप भी सीख सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि सोशल स्किल्स सीखने का पहला कदम क्या है। दोस्तों, अब सवाल है बातचीत शुरू कैसे करें। यहीं सबसे ज्यादा लोग अटक जाते हैं। हम सोचते हैं कि कोई जादुई लाइन होगी, हेलो मेरा नाम XYZ है, बोलते ही सब दोस्त बन जाएंगे। लेकिन सच ये है कि बातचीत शुरू करना उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। डैनियल वेंडलर कहते हैं कि शुरुआत हमेशा सिंपल रखो, जैसे हाय, आपका दिन कैसा चल रहा है, आप यहाँ पहली बार आए हो क्या, या फिर मुझे ये इवेंट काफी इंटरेस्टिंग लगा, आपको कैसा लग रहा है। नोटिस कीजिए, इन सवालों में कोई जटिलता नहीं है, लेकिन इनमें एक मैजिक है, ओपननेस। ये सामने वाले को अपने बारे में बताने का मौका देते हैं। डैनियल कहते हैं, When you give people space to talk about themselves, they feel valued। यानी जब आप किसी को खुद के बारे में बोलने का मौका देते हो तो उन्हें लगता है कि उनकी
इंपॉर्टेंस है। अब जरा सोचिए, आखिरी बार कब किसी ने आपसे जेन्युइनली पूछा था आप कैसे हैं, और सच में आपके जवाब को सुना भी था। उस वक्त आपने क्या महसूस किया था? शायद रिस्पेक्ट, शायद वार्मथ। यही है कॉन्वर्सेशन शुरू करने का सबसे पहला सीक्रेट। सामने वाले को फील इम्पोर्टेंट कराओ। तो अगर आप बातचीत शुरू करने से डरते हैं तो याद रखिए, कोई मैजिकल लाइन नहीं चाहिए, बस क्यूरियोसिटी और ओपननेस चाहिए। और दोस्तों, बातचीत शुरू करने के बाद अगला बड़ा चैलेंज आता है, बातचीत को जारी कैसे रख लें, यानी ऑकवर्ड साइलेंस से कैसे बचें। चलो इसे अगले सेक्शन में समझते हैं। दोस्तों, बातचीत शुरू करना तो आसान है, लेकिन असली टेस्ट है उसे जारी रखना। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने हाय बोला, सामने वाले ने हाय कहा और फिर साइलेंस। ये साइलेंस हमारी कॉन्फिडेंस को हिला देता है। डैनियल वेंडलर कहते हैं कि द की टू अवॉइडिंग ऑकवर्ड साइलेंस इज सिंपल, आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस, यानी ऐसे जिनका जवाब सिर्फ हाँ या ना हो। उदाहरण के लिए, आप इस फील्ड में कैसे आए? इस प्रोजेक्ट का सबसे चैलेंजिंग हिस्सा आपके लिए क्या था? आप फ्री टाइम में क्या करना पसंद करते हो? ये सवाल सामने वाले को सोचने और शेयर करने पर मजबूर करते हैं और बातचीत नेचुरली फ्लो करने लगती है। डिनायल ये भी कहते हैं कि कॉन्जर्वाइजेशन एक पिंग-पोंग गेम की तरह है। आप एक सवाल पूछो, दूसरा जवाब दे, फिर उसके जवाब से कोई और पॉइंट पकड़कर आगे बढ़ो। लेकिन सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है इंटरव्यू मोड, लगातार सवाल पूछते रहना। ये सामने वाले को अनकंफर्टेबल कर देता है। तो सीक्रेट है, सवाल पूछो, सुनो और फिर अपने बारे में भी थोड़ा शेयर करो, यानी कॉन्वर्सेशन दो तरफा होना चाहिए। जरा सोचो, अगर कोई आपको लगातार 10 सवाल पूछता रहे तो आपको कैसा लगेगा? शायद पुलिस पूछताछ जैसा। तो याद रखो दोस्तों, बातचीत को फ्लो करने के लिए क्यूरियोसिटी और शेयरिंग दोनों जरूरी हैं। अब सवाल है, जब सामने वाला बिल्कुल इंटरेस्ट न दिखाए तब क्या करें? आओ इसे अगले सेक्शन में समझते हैं। दोस्तों, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी से बात कर रहे हो लेकिन सामने वाला इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहा? वो ही सिर्फ हाँ हूँ करके जवाब देता है या फिर बार बार मोबाइल देख रहा होता है? ऐसे मोमेंट्स बहुत अनकंफर्टेबल लगते हैं। डैनियल वेंडलर कहते हैं कि ये सिचुएशन नॉर्मल है, हर कोई हर समय एंगेज होने के लिए तैयार नहीं होता। तो पहला रूल है, डोंट टेक इट पर्सनली। इसका मतलब ये नहीं कि आप बोरिंग हो, शायद सामने वाला थका हुआ है या उसका मूड ठीक नहीं है। अब सवाल है, ऐसे वक्त में क्या करें? डैनियल 3 सॉल्यूशंस बताते हैं। पहला, टॉपिक बदलो। शायद जिस चीज पर आप बात कर रहे हो उसमें उसकी रुचि नहीं है, नई डायरेक्शन दो। दूसरा, थोड़ा ह्यूमर लाओ, एक हल्का जोक या फनी ऑब्जर्वेशन टेंशन कम कर देता है। पांचवा, तीसरे, रिस्पेक्टफुली एग्जिट करो। हाँ, अगर सामने वाला बिल्कुल अनइंटरेस्टेड है तो पोलाइटली बातचीत खत्म कर देना ही बेहतर है। याद रखो, कम्युनिकेशन हमेशा 2 लोगों का डांस है। अगर कोई डांस ही नहीं करना चाहता तो अकेले नाचने का कोई फायदा नहीं। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई इंटरेस्ट ना दिखाए तो खुद को ब्लेम मत करना, बल्कि सिचुएशन को समझो और स्मार्टली हैंडल करो। लेकिन अब एक और बड़ा सवाल आता है, अगर सामने वाला बहुत ज्यादा बोलने लगे तो उसे बैलेंस कैसे करें? आओ इसे अगले सेक्शन में एक्सप्लोर करते हैं। दोस्तों, अब उल्टा सोचो, कभी कभी सामने वाला इतना बोलता है कि हमें चांस ही नहीं मिलता। आपने बस हाय कहा और उसने अपनी पूरी लाइफ स्टोरी सुना दी। ऐसे मोमेंट्स में हम ऑकवर्ड फील करते हैं। क्या बीच में टोकना सही होगा? डैनियल वेंडलर कहते हैं, ओवर टॉकर्स आर नॉट बैड पीपल, दे आर जस्ट एक्साइटेड। यानी वो बुरा नहीं सोच रहे, बल्कि उन्हें अपने वर्ड्स शेयर करने का उत्साह है। लेकिन कम्युनिकेशन का रूल है, दोनों को बोलने का मौका मिलना चाहिए। तो अब सवाल है, बैलेंस कैसे करें? पहला, जेंटल इंटरप्शन। जैसे, ये बहुत इंटरेस्टिंग है और मुझे भी एक छोटी सी बात ऐड करनी है। इससे आप बिना रूड लगे बातचीत में जगह बना लेते हो। दूसरा, सवाल पूछकर डायरेक्शन बदलो। एग्जाम्पल, वाह ये अच्छा पॉइंट है,
और आप इस बारे में क्या सोचते हो। इससे बातचीत वापस दोनों तरफ जाती है। तीसरा, बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करो। हल्की मुस्कान, सिर हिलाना या हाथ से इशारा करके आप सिग्नल दे सकते हो कि आप भी बोलना चाहते हो। याद रखो, रिस्पेक्ट हमेशा जरूरी है। अगर आप सीधे सीधे कह दो बस करो तो रिश्ता खराब हो सकता है। तो सीक्रेट ये है, ओवर टॉकर को इंसल्ट किए बिना बातचीत को बैलेंस करना। अब एक और बड़ा चैलेंज आता है, जब आप खुद नर्वस हों और सही वर्ड्स ही ना मिले तो उस हालत में क्या करना चाहिए। आओ इसे अगले सेक्शन में सीखते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं उस सिचुएशन की जब हम खुद नर्वस हो जाते हैं और सही वर्ड्स ही दिमाग से निकल जाते हैं। आ जाते हैं भील जोर जोर से धड़कने, लगता है हाथ पसीने से भीग जाते हैं और अचानक दिमाग ब्लैंक हो जाता है। डैनियल वेंडलर कहते हैं, नर्वसनेस इज नॉट अ वीकनेस, इट्स अ सिग्नल दैट यू केयर। यानी अगर आप नर्वस हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके लिए ये मोमेंट इंपॉर्टेंट है। तो पहला स्टेप है, खुद को ब्लेम मत करो। हर कोई नर्वस होता है, इवन बेस्ट स्पीकर्स भी शुरुआत में इसी फेज से गुजरे हैं। अब सवाल है, इस हालत से बाहर कैसे आए। पहला, ब्रीद स्लोली, गहरी सांस लो, पॉज दो। ये दिमाग को काम करता है और आपको सोचने का टाइम देता है। दूसरा, छोटे सेंटेंसेस बोलो। लंबी कॉम्प्लिकेटेड लाइन की जगह सिंपल वर्ड्स यूज करो, जैसे मुझे अच्छा लग रहा है कहना आसान है बजाय किसी हैवी सेंटेंस के। तीसरा, ऑनेस्टी दिखाओ। अगर दिमाग ब्लैंक हो जाए तो हंसकर बोल दो, उप्स, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए सोचने का। ये सामने वाले को भी ह्यूमन साइड दिखाता है और ऑकवर्डनेस कम कर देता है। याद रखो, लोग आपको जज करने नहीं बैठे होते। अक्सर लोग आपके वर्ड से ज्यादा आपकी ऑनेस्टी और एनर्जी को नोटिस करते हैं। तो नर्वस होने से डरना मत, बल्कि उसे अपनी स्ट्रेंथ मानो। लेकिन अब अगला सवाल है, अगर बातचीत बीच में रुक जाए तो उसे फिर से कैसे शुरू करें। आओ इसे अगले सेक्शन में समझते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं उस मोमेंट की जब कॉन्वर्सेशन बीच में रुक जाती है। आपने एक्सपीरियंस किया होगा, 2-3 मिनट बातें हुई, फिर अचानक दोनों चुप और दिमाग में चल रहा होता है, अब क्या बोलूं। डैनियल वेंडलर कहते हैं, साइलेंस इज नॉट ऑलवेज बैड, इट्स एन अपॉर्चुनिटी। यानी हर साइलेंस ऑकवर्ड नहीं होता, कभी कभी ये नया टॉपिक लाने का मौका देता है। तो अब सवाल है, इस गैप को स्मार्टली कैसे भरें। पहला, पर्यावरण से क्यों लो, जैसे ये जगह कितनी खूबसूरत है, आप यहाँ पहले आए हैं, या इस इवेंट का वाइब आपको कैसा लग रहा है। दूसरा, कॉमन टॉपिक उठाओ, मूवीज, म्यूजिक, ट्रैवल, ऐसे सब्जेक्ट्स जिन पर हर कोई कुछ न कुछ शेयर कर सकता है। तीसरा, अपनी छोटी स्टोरी शेयर करो, जैसे कल ही मेरे साथ एक मजेदार इंसिडेंट हुआ। ये सामने वाले को भी इनकरेज करता है अपनी स्टोरी बताने के लिए। याद रखो, साइलेंस को पैनिक का रीजन मत बनाओ, बल्कि उसे अपॉर्चुनिटी मानो। डैनियल कहते हैं, ग्रेट कम्युनिकेटर्स आर नॉट दोज हु नेवर फेस साइलेंस, बट दोज हु नो हाउ टू रीस्टार्ट द फ्लो। तो अगली बार जब बातचीत रुक जाए तो उसे ऑकवर्ड मत समझना, बल्कि क्यूरियोसिटी से नया रास्ता खोलना। अब अगला सवाल है, अगर बातचीत छोटी हो लेकिन स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन छोड़नी हो तो कैसे करें। आओ इसे अगले सेक्शन में एक्सप्लोर करते हैं। दोस्तों, हर बातचीत लंबी नहीं होती, कभी कभी आपके पास सिर्फ 2-3 मिनट होते हैं। अब सवाल ये है, इतनी छोटी बातचीत में जोरदार जाए। डैनियल वेंडलर कहते हैं, पीपल डोंट रिमेंबर एवरी वर्ड यू से, बट दे ऑलवेज रिमेंबर हाउ यू मेड देम फील। जादू सीक्रेट है सामने वाले को पॉजिटिव इमोशन देना। 25 नंबरिंग स्टाइल टोन। पहला, जेन्युइन स्माइल, एक सच्ची मुस्कान बिना शब्दों के भी वार्मथ देती है। दूसरा, आई कांटेक्ट, लेकिन ओवर स्टेयरिंग नहीं, नेचुरल और सॉफ्ट आई कांटेक्ट, ये रिस्पेक्ट और कॉन्फिडेंस दिखाता है। तीसरा, नेम का इस्तेमाल, जब आप सामने वाले का नाम लेते हो तो उसे इंस्टेंटली कनेक्ट महसूस होता है। सोचो, आपको कैसा लगता है जब कोई आपका नाम लेकर कहे, आपसे मिलकर अच्छा लगा नेम। स्पेसिफिकली डैनियल कहते हैं, ये छोटी सी आदत आपको भीड़ में अलग बना सकती है। और चौथा था सीक्रेट है अप्रिशिएशन। किसी की छोटी सी क्वालिटी भी नोटिस करके अगर आप उसकी तारीफ करते हो
तो वो पल अनफॉरगेटेबल बन जाता है। लेकिन याद रखो, तारीफ जेन्युइन होनी चाहिए, फेक कॉम्प्लीमेंट उल्टा असर डाल सकता है। तो दोस्तों, छोटी बातचीत में स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन छोड़ने का फॉर्मूला सिंपल है, स्माइल, आई कॉन्टैक्ट, नेम और जेन्युइन अप्रिशिएशन। अब सवाल ये है, अगर आप नए लोगों से नेटवर्किंग करना चाहते हो तो कैसे जल्दी कनेक्शन बनाया जाए? आओ इसे अगले सेक्शन में समझते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं नए लोगों से नेटवर्किंग करने की। कभी कभी आप किसी सेमिनार, इवेंट या पार्टी में जाते हो जहां बहुत सारे अननोन लोग होते हैं। मैं किसी से कनेक्शन कैसे बनाऊं? डैनियल वेंडलर कहते हैं, नेटवर्किंग इज नॉट अबाउट कलेक्टिंग कॉन्टैक्ट्स, इट्स अबाउट बिल्डिंग रियल कनेक्शंस। वार्म गाइडिंग टोन, यानी सिर्फ नंबर या लिंक्डइन प्रोफाइल लेना नेटवर्किंग नहीं है। असल नेटवर्किंग है किसी को महसूस कराना कि आप जेन्युइनली उनकी बातों में इंटरेस्टेड हो। पहला, आइस ब्रेकर सिंपल रखो, जैसे आप इस इवेंट में कैसे आए या आपको इस स्पीकर का कौन सा पॉइंट सबसे अच्छा लगा। दूसरा, लिसनिंग को प्राइमरी रखो। लोगों को अच्छा लगता है जब कोई उनकी बात जेन्युइनली सुनता है। तीसरा, वैल्यू दो। नेटवर्किंग का मतलब सिर्फ लेना नहीं, देना भी है। अगर आप किसी को छोटा सा यूजफुल टिप, लिंक या रिसोर्स बता सकते हो तो आपका इंप्रेशन इंस्टेंटली स्ट्रांग हो जाता है। 35, पॉज, एंगेजिंग टोन। सोचो, अगर कोई आपको सिर्फ अपना कार्ड देकर चला जाए तो आप उसे याद नहीं रखेंगे, लेकिन अगर उसने आपकी मदद की तो आप उसे कभी नहीं भूलेंगे। नेटवर्किंग का असली राज यही है, बी मेमोरेबल बाय बीइंग हेल्पफुल। दोस्तों, नए लोगों से नेटवर्किंग करते समय सिर्फ कॉन्टैक्ट्स मत लो, कनेक्शन बनाओ। अब अगला सवाल है, अगर आप भीड़ के बीच में कॉन्फिडेंट दिखना चाहते हो तो बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल कैसे करें? आओ इसे अगले सेक्शन में एक्सप्लोर करते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं बॉडी लैंग्वेज की, क्योंकि कम्युनिकेशन सिर्फ वर्ड्स से नहीं बल्कि जेस्चर्स और यानी लोग आपके वर्ड सुनने से पहले आपके पोस्चर और फेस को पढ़ते हैं। तो अगर आप भीड़ में कॉन्फिडेंट दिखना चाहते हो तो इन सीक्रेट्स को याद रखो। नंबरिंग स्टाइल टोन। पहला, स्ट्रेट पोस्चर, सीना थोड़ा ऊपर, शोल्डर्स रिलैक्स्ड, ये इंस्टेंटली कॉन्फिडेंस शो करता है। दूसरा, ओपन जेस्चर्स, हाथों को बांध कर खड़े मत रहो, हल्के खुले जेस्चर्स ओपननेस और ट्रस्ट दिखाते हैं। तीसरा, डेफाई कॉन्टैक्ट बैलेंस, लगातार घूरो मत, लेकिन सॉफ्ट और नेचुरल आई कांटेक्ट मेंटेन करो। ये रिस्पेक्ट और कॉन्फिडेंस दोनों दिखाता है। चौथा, कंट्रोल्ड मूवमेंट्स, फिजिटिंग, बार बार मोबाइल देखना या बालों से खेलना, ये सब नर्वसनेस दिखाते हैं। धीरे और स्टेडी मूवमेंट्स कॉन्फिडेंस का साइन है। जरा सोचो, अगर कोई स्टेज पर आया और झुके हुए शोल्डर्स के साथ बोला तो क्या आप उसे कॉन्फिडेंट मानोगे? नहीं। जरा कॉन्फिडेंस पहले बॉडी लैंग्वेज में आता है, फिर वर्ड्स में। तो दोस्तों, अगर आप भीड़ में स्टैंड आउट होना चाहते हो तो पोस्चर, जेस्चर्स और आई कांटेक्ट पर काम करो। अब अगला सवाल है, अगर आप किसी से पहली बार मिल रहे हो तो शुरुआत में ही ट्रस्ट कैसे जीतें? आओ इसे अगले सेक्शन में सीखते हैं। दोस्तों, पहली मुलाकात में सबसे बड़ी चैलेंज होती है ट्रस्ट जीतना। डैनियल वेंडलर कहते हैं, पीपल डिसाइड विद इन सेकेंड्स वेदर टू ट्रस्ट यू और नॉट। यानी कुछ ही पलों में सामने वाला तय कर लेता कैसे जीता जाए। पहला, ऑनेस्टी दिखाओ। अगर आपको किसी सवाल का जवाब नहीं पता तो मुझे नहीं पता कह दो। झूठा कॉन्फिडेंस जल्दी पकड़ा जाता है। दूसरा, कंसिस्टेंसी। आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपके वर्ड्स एक दूसरे से मैच करने चाहिए। अगर आप मुस्कुरा रहे हो लेकिन वॉइस में इरिटेशन है तो ट्रस्ट टूट जाएगा। तीसरा, लिसनिंग को प्रायोरिटी दो। लोग उन पर ट्रस्ट करते हैं जो उनकी बात जेन्युइनली सुनते हैं। जरा सोचो, अगर कोई आपसे मिला और 10 मिनट तक सिर्फ अपने बारे में बोलता रहा तो आप उसे भरोसेमंद मानोगे? शायद नहीं। डैनियल कहते हैं, ट्रस्ट इज नॉट डिमांडेड, इट इज अर्न्ड बाय रिस्पेक्ट। तो पहली मुलाकात में इंप्रेशन बनाने से ज्यादा रिस्पेक्ट और सिंसियरिटी दिखाओ। याद रखो, ट्रस्ट छोटे छोटे सिग्नल से आता है। आपकी ऑनेस्टी, आपकी अटेंटिवनेस और आपकी कंसिस्टेंसी। अब अगला सवाल है, अगर आप किसी से लंबे समय तक रिलेशन स्ट्रॉन्ग रखना चाहते हो तो कम्युनिकेशन में क्या हैबिट्स अडॉप्ट करनी चाहिए? आओ
इसे अगले सेक्शन में समझते हैं। दोस्तों, एक छोटी मुलाकात में ट्रस्ट जीतना आसान है, लेकिन असली टेस्ट है लंबे समय तक उस रिलेशन को स्ट्रॉन्ग रखना। डैनियल वेंडलर कहते हैं, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स आर बिल्ट ऑन कंसिस्टेंट कम्युनिकेशन। यानी रिलेशन तब ग्रो करता है जब कम्युनिकेशन रेगुलर और ऑनेस्ट हो। तो अब सवाल है, ऐसी कौन सी हैबिट्स हैं जो आपको अडॉप्ट करनी चाहिए? पहली हैबिट, फॉलो अप। किसी से कुछ डिस्कस किया है तो बाद में छोटा सा मैसेज या कॉल करके फॉलो अप करें। ये दिखाता है कि आप सच में केयर करते हैं। दूसरी हैबिट, एप्रिशिएशन। छोटी छोटी अचीवमेंट्स पर भी अप्रिशिएट करें। लोगों को याद रहता है कि किसने उनकी सक्सेस सेलिब्रेट की थी। तीसरी हैबिट, ऑनेस्टी इवन इन मिस्टेक्स। अगर आपसे कोई गलती हुई है तो उसे मान लेना रिलेशनशिप को और मजबूत करता है। सोचिए, अगर कोई सिर्फ जरूरत के समय आपसे संपर्क करे तो आपको कैसा लगेगा? शायद आप उसे भरोसेमंद न माने। रिलेशन का असली टेस्ट मुश्किल समय में होता है। अगर आप उस वक्त भी साथ खड़े रहते हैं तो कनेक्शन लाइफ टाइम तक चलता है। तो दोस्तों, रिलेशन स्ट्रॉन्ग रखने का सीक्रेट ये है, कंसिस्टेंसी, एप्रिशिएशन और ऑनेस्टी। अब अगला सवाल ये है, अगर आप किसी भीड़ भरे रूम में स्ट्रेंजर से बात शुरू करना चाहते हो तो पहला कदम क्या होना चाहिए? आओ इसे अगले सेक्शन में एक्सप्लोर करते हैं। दोस्तों, अब इमेजिन कीजिए आप किसी भीड़ भरे सेमिनार या पार्टी में हो। चारों तरफ लोग बातें कर रहे हैं, लेकिन आप किसी को नहीं जानते। ऐसे में पहला कदम उठाना सबसे मुश्किल लगता है। हमारे दिमाग में चलता है, क्या मैं डिस्टर्ब कर दूंगा? क्या वो मुझे इग्नोर कर देंगे? डैनियल वेंडलर कहते हैं, स्टार्टिंग अ कॉन्वर्सेशन विथ अ स्ट्रेंजर इज इजियर देन योर फियर। यानी डर बड़ा होता है, सिचुएशन उतनी में ही। तो पहला कदम क्या होना चाहिए? पहला, सिंपल ऑब्जर्वेशन से शुरुआत। जैसे, ये जगह कितनी लाइवी है ना? या स्पीकर का पॉइंट काफी इंटरेस्टिंग था। दूसरा, कॉम्प्लीमेंट से आइस ब्रेक। एग्जाम्पल, आपका पर्सपेक्टिव बड़ा यूनिक है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट जेन्युइन होना चाहिए, ओवर एक्टिंग नहीं। तीसरा, ग्रुप कॉन्वर्सेशन में शामिल होना। अगर दो लोग ऑलरेडी बात कर रहे हैं तो हल्की मुस्कान के साथ पास खड़े होकर सुनो, फिर सही मोमेंट पर छोटा कमेंट ऐड करो। 50 पॉज, काम टोन। याद रखो, स्ट्रेंजर्स भी आप जैसे इंसान हैं, उन्हें भी कनेक्शन की जरूरत होती है। कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं कि आपको बेस्ट लाइन आनी चाहिए। कॉन्फिडेंस का मतलब है पहला कदम उठाना। तो दोस्तों, अगली बार जब भीड़ में अकेलापन लगे तो डर को पीछे छोड़ो और सिंपल ऑब्जर्वेशन से शुरुआत करो। अब अगला सवाल है, कैसे छोटी छोटी डेली प्रैक्टिस से कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव की जा सकती हैं? आओ इसे अगले सेक्शन में समझते हैं। दोस्तों, अब आखिरी सवाल, कम्युनिकेशन को इंप्रूव करने के लिए क्या कोई डेली प्रैक्टिस है जो हम अभी से शुरू कर सकते हैं? डैनियल वेंडलर कहते हैं, ग्रेट कम्युनिकेटर्स नहीं पैदा होते, वे अभ्यास से बनते हैं। यानी स्किल नेचुरली नहीं आती, बल्कि रोज के छोटे छोटे स्टेप्स से डेवलप होती है। तो चलिए जानते हैं कैसा है। ये छोटी आदत आपको धीरे धीरे कंफर्टेबल बना देती है। दूसरा, मिरर प्रैक्टिस। हर दिन 5 मिनट शीशे के सामने खड़े होकर अपनी बॉडी लैंग्वेज और स्माइल पर काम करो। तीसरा, रीडिंग अलाउड। किसी किताब के 1 से 2 पेज जोर से पढ़ो, इससे आपका टोन और क्लैरिटी इंप्रूव होती है। चौथा, लिसनिंग हैबिट। हर दिन कोशिश करो कि 10 मिनट किसी को बिना इंटरप्ट किए सुनो। ये हैबिट आपके कम्युनिकेशन को इंस्टेंटली बेटर बना देगी। डैनियल कहते हैं, इफ यू इंप्रूव बाय 1% एवरी डे इन अ ईयर, यू विल बी 365% बेटर। 40, स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस टोन। यानी छोटे छोटे स्टेप्स बड़े बदलाव लाते हैं। वार्म क्लोजिंग टोन। तो दोस्तों, कम्युनिकेशन मास्टर करने का सीक्रेट कोई मैजिक नहीं, बल्कि छोटी छोटी डेली प्रैक्टिसेस हैं। अब अगर आप इन 22 दिन के स्टेप्स फॉलो करते हो तो न सिर्फ आप कॉन्फिडेंट कम्युनिकेटर बनोगे, बल्कि अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में ग्रोथ देखोगे। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक
और शेयर करना मत भूलना। और हाँ, ऐसे ही पावरफुल बुक समरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि याद रखो, जो सीखता है वही आगे बढ़ता है।